नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। खबर सबसे पहले, आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। मुजफ्फरनगर की जानसठ कोतवाली में कोतवाली प्रभारी डीके त्यागी के स्थानांतरण पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। जानसठ थाना प्रभारी डीके त्यागी का गैर जनपद स्थानांतरण होने के अवसर पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। बता दें कि आज जानसठ कोतवाली में थाना प्रभारी डीके त्यागी के स्थानांतरण के उपलक्ष्य में विदाई समारोह का आयोजन हुआ, जहां उन्हें फूल मालाएं पहनाते हुए भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर प्रभारी डीके त्यागी ने अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र की जनता ने जो प्यार व सहयोग दिया है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपको बता दें कि थाना प्रभारी डीके त्यागी ने 13 फरवरी 2021 को जानसठ कोतवाल निरीक्षक का कार्यभार संभाला था, जिसके बाद से ही उन्होंने अपने कार्य को बखूबी निभाया। वहीं इस मौके पर सभी पत्रकार बंधु, समाज सेवी पिंटू त्यागी, दीपक शर्मा, रविपाल, इंतजार प्रधान सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना के स्टेट हाईवे पर राजपूत समाज के युवाओं ने जाम लगा दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर सभी को तितर बितर कर दिया। सम्राट मिहिर भोज का मुद्दा अब मुजफ्फरनगर में भी पैर पसारने लगा है, जिसका असर आज मुजफ्फरनगर में भी सैकड़ों युवाओं ने मिहिर भोज को लेकर आपत्ति जताई है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने सहारनपुर मार्ग पर जाम लगाकर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने जाम को खुलवाने की कोशिश की तो युवाओं ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिस पर पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर मुजफ्फरनगर सहारनपुर मार्ग को खाली करा दिया। पुलिस के लाठीचार्ज से डरकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं की भीड़ सड़क और खेतों की ओर दौड़ पड़ी और हाईवे पर लाठीचार्ज से भगदड़ मच गई। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करने आए थे, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। अभी तक सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर समाज अपना सम्राट बताते हैं, लेकिन अब राजपूत समाज ने सम्राट मिहिर भोज को राजपूत बताते हुए अपना दावा ठोक दिया है। कल नोएडा में गुर्जर व राजपूत समाज के लोगों ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर मामले को ठंडा करने का प्रयास किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों के पूर्वज एक ही रहे हैं, इसलिए इस विवाद को तूल नहीं पकड़ने दिया जाएगा, क्योंकि गुर्जर और राजपूत दोनों में गोत्र भी एक है और पूर्वज भी दोनों के एक हैं। इसलिए दोनों ने सम्राट मिहिर भोज को अपना मानते हुए मामले को ठंडा कर दिया था। पर आज मुजफ्फरनगर में युवाओं ने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। सहारनपुर स्टेट हाईवे पर राजपूत समाज के सैकड़ों युवाओं ने सहारनपुर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। जब पुलिस ने जाम को खुलवाने का प्रयास किया तो युवाओं ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। प्रदर्शनकारियों के पत्थरबाजी करने के बाद पुलिस ने युवाओं पर लाठीचार्ज कर दिया। इस मामले में सीओ सिटी कुलदीप कुमार ने बताया कि सहारनपुर मार्ग पर कुछ युवक सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वो अनावश्यक रूप से सड़क पर बैठकर जाम लगाए हुए थे। सभी युवक सहारनपुर के गांव रनखंडी के रहने वाले थे। उनका कहना था कि मिहिर भोज की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर उनका विरोध प्रदर्शन था, जिस पर युवकों ने मुजफ्फरनगर सहारनपुर मार्ग पर जाम लगा दिया था। हल्का बल प्रयोग कर उन्हें यहाँ से हटा दिया गया। सहारनपुर क्षेत्र के कुछ युवक थे जो सम्राट मिहिर भोज जी की प्रतिमा के अनावरण को लेकर विरोध यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे और अनावश्यक रूप से यहाँ पे सड़क पे बैठे थे वो लोग। उनको यहाँ से हटा दिया गया था और उनको समझा बुझा के यहाँ से कि जो भी उनकी बात है वो अपना एक प्रतिनिधिमंडल अपना बना के लेके आए, उनकी बात सुनी जाएगी। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? कौन थे वे लोग? क्यों कर रहे थे? ये गांव रणखंडी के थे, सहारनपुर क्षेत्र के, और उनका कहना था कि जो मूर्ति का अनावरण हुआ है उसको लेकर उनका विरोध था किसी प्रकार का, वो यहाँ से उनको हटा दिया गया था। नहीं, लाठीचार्ज तो नहीं, यहाँ से उनको हटा के उनको साइड में कर दिया था, चूँकि वो हाईवे पे बैठे थे वो लोग और हाईवे को बंद करने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए उनको हटाया गया था। मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड पर अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि को एसडीएम सदर दीपक कुमार ने पुलिस बल के साथ मिलकर कब्जा मुक्त कराया। मुजफ्फरनगर जनपद के सर्कुलर रोड स्थित भूमि पर किए गए अवैध कब्जे की शिकायत पर पहुंचे एसडीएम सदर दीपक कुमार ने पुलिस बल के साथ भूमि को कब्जा मुक्त कराया। दरअसल सर्कुलर रोड स्थित छोटूराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय पशुशाला द्वारा शत्रु संपत्ति पर कब्जा किया गया था, जिसमें गौशाला चलाई जा रही थी। इसकी शिकायत व दस्तावेजों के आधार पर एसडीएम सदर दीपक कुमार प्रशासनिक व पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुँचे और जमीन को कब्जा मुक्त कराते हुए इसे शासन व प्रशासन के अंदर ले लिया गया। एक्चुअली ये जो है शत्रु संपत्ति है और शत्रु संपत्ति के पूरे रिकॉर्ड गृह मंत्रालय चले गए हैं, उसके सेल ऑफ के आए हैं और उसकी बकाया सर्वे भी हो रहा है। तो आज इस पे जो इनका कब्जा था वो हटाया गया है। कब्जा इनका केवल एक कमरे में घुस रखा है, वो ये हटाएंगे तो बाकी इन्होंने गाय अपना उधर कर ली है, अपनी उसमें जो है उधर यहाँ से हमें शत्रु संपत्ति से हटा लिया है। कितनी जमीन है सर टोटल? 820 मीटर है जी। किसके द्वारा कब्जा करा था सर? ये इनकी छोटूराम कॉलेज की संस्था है जी। तो सर क्या किसी तरह की इनको कार्रवाई वगैरह क्या कुछ? नहीं, हम ये कह रहे हैं कुछ नाप के ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल कब्जा हटाया गया या उसके अलावा कोई कार्रवाई? नहीं, कब्जा हटाया गया। ठीक।
बाकी जो कार्रवाई सेल ऑफ वगैरह होगी वो तो वहीं से होगी, कस्टोडियन से। ठीक है सर। मुजफ्फरनगर की नगर पालिका प्रांगण में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के नगर पालिका स्थित प्रांगण में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कर्मचारियों ने वेतन विसंगति सहित संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किए जाने की मांग को लेकर धरना दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। विद्युत कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो वह अनिश्चित आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। देखिए, आज हमारा जो धरना है इसमें संयुक्त संघर्ष समिति के कई मुद्दे हैं। मैं नीचे स्तर से शुरू करूंगा। जो हमारे संविदा कर्मी हैं, जो उनका मुद्दा है वो ये है कि समान से एक काम के लिए समान वेतन दिया जाए, यानी कि जो हमारा रेगुलर कर्मचारी है वो भी वही काम कर रहा है और जो संविदा कर्मी है वो भी सेम काम कर रहा है, लेकिन संविदा कर्मी को जो तनख्वाह मिलती है वो कम मिलती है और रेगुलर कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है वो ज़्यादा मिलती है। तो अगर दोनों काम एक जैसा कर रहे हैं तो दोनों को तनख्वाह भी समान मिलनी चाहिए। इसके अलावा हमारे जो बाबू संगठन है और अन्य संगठन है, TG2 संगठन है, इसमें जो मुख्य समस्याएं हैं वो ये समस्याएं हैं कि जो दैनिक कार्यशैली है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही, खराब होती जा रही, क्योंकि अलग अलग प्रकार की सूचनाएं तुरंत मांग ली जाती है, बिल्कुल अर्जेंट बेसिस पर। कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जो बिल्कुल तुरंत दे पाना संभव नहीं हो पाता है, उसमें समय लगता है, एनालिसिस करके ही दी जा सकती हैं, परंतु उनका भी प्रेशर ये बनाया जाता है कि ये सूचनाएँ भी तुरंत दें। दूसरे जो हमारे मुख्य बिंदु हैं वो ये हैं कि एक तो सबसे पहले पुरानी पेंशन बहाली, तो जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसे बहाल किया जाए। जो हमारा ऊर्जा का पहले बोर्ड था, ऊर्जा निगम अब निगम में परिवर्तित कर दिया, वो बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए जिसमें जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सारे के सारे जो हमारी ब्रांचेज हैं वो सारी। पाली को लेकर आपका पहले भी धरना होता रहता है, बार-बार आपके यहाँ पर धरना होता है। जी हाँ, ये मांग बार-बार उठती है, परंतु लग रहा है कि प्रबंधन इस मांग को शायद ठीक तरीके से पूरा नहीं करना चाह रहा है। उनकी मंशा ऐसी नहीं लग रही है कि वो पुरानी पेंशन बहाली के तरफ कोई सकारात्मक कदम अब तक भी नहीं उठाया गया है। और इसके अलावा हमारा जो एक अन्य बिंदु है वो जो दैनिक कार्यशैली बिगड़ती जा रही है, जिसमें हमारे अवर अभियंता साथी और हमारे सहायक अभियंता साथी, अभियंता संघ के जितने भी मेंबर्स हैं, उन सभी की भी जो दैनिक कार्यशैली है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, संसाधनों की हमारे पास बहुत ही कमी रहती है। तो आप ये धरना कब तक चलेगा? ये केवल 1 दिवसीय आज ही का रहेगा। मुजफ्फरनगर जनपद के रामराज क्षेत्र में बना सामुदायिक शौचालय सफेद हाथी साबित हो रहा है, जहां लाखों की लागत से तैयार किए गए शौचालय में पिछले काफी समय से ताला लगा पड़ा है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय की योजना चलाई गई थी, लेकिन यह सामुदायिक शौचालय की योजना धरातल पर पूरी तरह से फलीभूत नहीं हो पाई, जिस कारण नागरिकों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद के रामराज थाना क्षेत्र के भी सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया था। लाखों रुपया खर्च होने के बाद बनाई गई सामुदायिक शौचालय मात्र दिखावा बनकर रह गई है। बता दें कि यहाँ रामराज उर्फ समाना में बना हुआ यह सामुदायिक शौचालय आज भी ताला जड़ा पड़ा है, और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर यह जंगल के बीचों बीच बनाया गया था। यह जंगल के बीच बनाया गया शौचालय है जो किसी भी तरह से ग्रामीणों को लाभ नहीं दे पा रहा। अधिकारियों और कर्मचारियों की कारगुजारी ग्रामीणों को भारी पड़ गई है। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद भी ग्रामीणों को इस सामुदायिक शौचालय का जरा भी लाभ नहीं मिल पाया। अगर हम बात करें गाँव पुट्ठी इब्राहिमपुर में बने सामुदायिक शौचालय की, तो वह प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में बना दिया गया, जिस कारण यहाँ पर भी ग्रामीणों को सामुदायिक शौचालय का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। जिस समय विद्यालय खुलता है उसके बाद भी यहाँ पर ग्रामीण इस सामुदायिक शौचालय का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विद्यालय प्रांगण में बने हुए सामुदायिक शौचालय का भी ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई सामुदायिक शौचालय योजना अधिकारियों की लापरवाही के चलते पूरी तरह से विफल साबित हुई है। ये तो जब खुला जी जब यहाँ कोई काम करने वाला होगा। तो कहाँ पर? पंचायत घर में? कहाँ पर काम करने वाले जो आते हैं? पंचायत घर में। पंचायत घर में जब कोई काम करने वाला आता है तब खुलता है। अच्छा, जो नागरिक है नागरिकों के लिए नहीं खुलता है? नहीं, वैसे कुछ नहीं खुलता, बंद रहता है, बंद रहता है। इसके बारे में किसी ने शिकायत वगैरह की? मान लो प्रधान से कहो क्यों नहीं खुलता है? शिकायत किसने नहीं की। अच्छा, प्रधान भी ध्यान नहीं देते इस पर आके? प्रधान तो जी नहीं आए जी। हाँ जी अभी मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव शेरपुर में ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के लाइनमैन का विरोध करते हुए उसके साथ मारपीट कर दी, जहां घायल हालत में कर्मचारी लाइनमैन को लेकर शहर कोतवाली पहुंचे। मुजफ्फरनगर जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव शेरपुर में पहुंचे बिजली कर्मचारी के साथ ग्रामीणों के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है, जहां घायल कर्मचारी को लेकर विद्युत कर्मचारी शहर कोतवाली पहुंचे और कार्यवाही की मांग की। पीड़ितों ने बताया कि गांव शेरपुर में कल उन्होंने कनेक्शन
कनेक्शन बकाया होने पर काट दिया था। जब आज कर्मचारी गांव में पहुंचे तो वह कनेक्शन दोबारा जुड़ा हुआ मिला, जिसकी वीडियो उन लोगों ने बना ली और उपभोक्ता को शिकायत की तो उन्होंने कर्मचारी के साथ मारपीट करते हुए उसका मोबाइल तोड़ दिया और उसके पास से 30,000 रुपए की नकदी व अन्य दस्तावेज छीन लिए और उसके साथ मारपीट की, जिसमें वह घायल हो गया। मामले की सूचना मिलते ही सभी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घायल को लेकर शहर कोतवाली आ गए, जहां पीड़ित ने तहरीर देकर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। दरअसल हमारा रामपुर बिजली घर है, वहाँ का स्टाफ जो है ग्राम शेरपुर में डिस्कनेक्शन के लिए बकाया के जो लोग जमा नहीं करते उनको जागरूक करने के लिए उनके गाँव में गए। एक कनेक्शन कल काट दिया था तो वो आज उन्होंने उपभोक्ता ने स्वयं बगैर बिल जमा कराए हुए जोड़ लिया। हम 24 घंटे सप्लाई देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उपभोक्ता जो है कुछ नहीं जमा कर रहा तो उसको हम थोड़ा प्रयास करते हैं कि वो जमा करे। उसको कनेक्शन काट देते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। सारा पैसा ना जमा करके 10,000 ना जमा करके 5,000 जमा कर दे तो ये है कि उसको आदत डल जाए ये इस चीज़ के। हमारा इसी उपलक्ष्य में एक साकिर लाइनमैन वहाँ पे गया तो जैसे ही वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने वीडियो बनाई उसकी कि भाई कल कनेक्शन काट देता आपने, फिर आज जोड़ लिया इस चीज़ को लेके, आपने बिल बिना जमा कराए हुए। तो इसके साथ साथ फिर उन्होंने जो कई सारे आदमी इकट्ठे हो गए तो जिसका कनेक्शन काटना था वो और उसका पुत्र, उन्होंने एक हथौड़े से जिससे हमारे लाइनमैन की जान भी जा सकती थी उस पर प्रहार किया, उसका मोबाइल छीन लिया, तोड़ दिया हथौड़े से ही और उससे 30,000 रुपये लूट लिए। उसके जो 30,000 रुपये जो बिजली के बिल के थे, सरकारी पैसा था, उसके जो कागजात थे वे सब लेके फुट कर दिए गए। ऐसी मंशा दरअसल कारण क्या है, हम लोगों को हम एक ऐसे उसमें काम कर रहे हैं जिससे पब्लिक को 24 घंटे सप्लाई दें, उसके लिए पैसा भी ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं थोड़ा प्रयास करेंगे हम आपस में। ऐसा हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्रयास किया गया किसी कारणवश से उसको सर में चोट लग के वो वहीं पर मर गया होता तो उसका कौन जिम्मेदार होता। आज बीच में सब लोग आ रहे हैं, गांव वाले भी आ रहे हैं, लेकिन गांव में कोई ये नहीं हुआ कि उसको रोके कि ये गलत काम क्यों किया जा रहा, मारपीट हुई है। हमें चाह रहे हैं हम, इसलिए हमने तहरीर दी है। इसमें थाना कोतवाल साहब से बात भी हुई है, अभी फिलहाल वो रवाना है, आएंगे, उसमें तहरीर दे दी गई है कि इस पर जो न्यायोचित जो भी कार्रवाई है सरकारी कार्य में बाधा की। और ये जो क्योंकि हमें तो कल भी जाना पड़ेगा, हम छोड़ तो सकते नहीं शेरपुर को। मुजफ्फरनगर के आर्य समाज रोड स्थित डीएवी डिग्री कॉलेज में छात्र छात्राओं ने छात्रवृत्ति दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर जनपद के आर्य समाज रोड स्थित डीएवी डिग्री कॉलेज में छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर छात्रवृत्ति हड़पने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने बताया कि फ्री एडमिशन बोलकर उन्हें प्रवेश दिया गया था और जब स्कॉलरशिप उनके खातों में आ गई तो उनसे स्कॉलरशिप मांगी जा रही है। इसको लेकर उन्होंने विकास भवन में समाज कल्याण विभाग से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति पर छात्रों का हक होता है, जिसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन करते हुए स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की। हमसे ना स्कॉलरशिप ले रहे हैं, लेकिन हमें मतलब बोला गया था कि हमें कुछ नहीं बताया गया है स्कॉलरशिप के बारे में, लेकिन हमसे स्कॉलरशिप ले रहे हैं। स्कॉलरशिप पे कोई अधिकार नहीं होता इनका। हम विकास भवन में गए थे, हमको वहाँ पे बोला गया कि स्कॉलरशिप बच्चों की होती है, टीचरों का कोई हक नहीं है। और फीस हमने जब एडमिशन कराया था हमको फीस बताई गई थी कि आपकी इतनी है, वो बताई गई थी 17,825, लेकिन लास्ट ईयर में आके वो हमसे ले रहे हैं 26,825 और अब मुकर रहे हैं वास्ते की नहीं। और हमारे साथ हम लड़कियों के साथ बदतमीजी की और हमें बोल रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे। हमारे पास प्रोस्पेक्टर है, सब कुछ है हमारे पास। राहुल सर ने जो डिपार्टमेंट के एचओडी है उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की, तू तड़ाके से बात की हमारे साथ। और ये स्कॉलरशिप का मामला है जी। स्कॉलरशिप बच्चों से पूर्ण रूप से बच्चों का अधिकार होता है स्कॉलरशिप पर, और कॉलेज बोल रहा है कि स्कॉलरशिप वापस देनी पड़ेगी। इसमें कोई हम विकास भवन गए थे, विकास भवन से बोला कि कॉलेज वालों का कोई अधिकार नहीं है स्कॉलरशिप पे, छात्रों का अधिकार होता है स्कॉलरशिप पर। वहाँ से पता कर आए कॉलेज में, कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि स्कॉलरशिप की फीस जमा करनी पड़ेगी, नहीं तो एडमिशन नहीं दिया जाएगा आपको। वापस मांग रहे हैं स्कॉलरशिप का वजह इनकी ताना सही है। जब को जिस वक्त एडमिशन दिया गया था उस वक्त महाविद्यालय ने एक स्कॉलरशिप उनको प्रोवाइड की थी 10,000 रुपीज़ की, ठीक। और समाज कल्याण विभाग का इन्होंने फॉर्म भरा, वहाँ से भी इनकी कोई स्कॉलरशिप आई है। तो इन बच्चों से ये शपथ पत्र स्टार्टिंग में ही लिया गया था एडमिशन टाइम पे, आपने देखा भी है कि दोनों में से जो भी कम धनराशि होगी वो कॉलेज को वापस कर देंगे, ठीक है। उनकी वहाँ से 25,000 रुपये आई है। एक स्टूडेंट को केवल एक स्कॉलरशिप मिल सकती है, 2 स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं हो सकती। तो हमारा उनसे कहना ये है कि आप 10,000 रुपये जो महाविद्यालय ने आपको स्कॉलरशिप दी थी वो आप वापस कर दीजिए। वो उसे नहीं वापस करना चाहते तो हम समाज कल्याण विभाग को वापस करा देंगे उनकी जो समाज कल्याण विभाग से आई है। तो सर जी शपथ पत्र है क्या उन छात्रों के संज्ञान में नहीं था?
ये आप देखेंगे जिस वक्त एडमिशन होता है उस पर उसके भी साइन है, उसके फादर के भी साइन है। कहाँ चूक हो रही है सर? बच्चों को समझाने में कहाँ चूक हो रही है? बच्चों इस समय भ्रमित हैं या बता नहीं पा रहे हैं? नहीं, हम तो सब कुछ बता रहे हैं और वो समझना नहीं चाह रहे। वो कह रहे हैं सर जबरदस्ती साइन करा लिए गए। एक बात बताइए, ये अगर वो जबरदस्ती कागज पर साइन कर सकते हैं तो अब 10,000 रुपये क्यों नहीं दे सकते वो जबरदस्ती? आपसे सब पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।